अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह खजूर की तिजारत के बारे में। खजूर कहाँ से आता है, खजूर की तिजारत कैसे शुरू करें और इसको कैसे हम सेल करके मुनाफा कमाएं। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में खजूर की तिजारत के बारे में। तो सबसे पहले जो है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के पहले हम बहुत ज़रूरी बात ये है कि हमें ये समझना है कि हम जो बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम उसमें अपना कितना % दे सकते हैं। अपना का माने है कि हम अपना पोटेंशियल कितना उसको डेडिकेट कर सकते हैं। क्या हम उसमें 100% डेडिकेशन दे सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम कम्पीट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये इस बात के बारे में डाउट है कि मैं 100% नहीं दे पाऊँगा तो आप इस बिज़नेस को शुरू मत कीजिए। देखिए, ये जो दुनिया है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, सभी का अलग इंटरेस्ट होता है। किसी का एजुकेशन में होता है, किसी का काम धाम में होता है, किसी का बिज़नेस में होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाएं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये आपका जो इंटरेस्ट है इसमें, ये कितना इंटरेस्ट है, इसका पता लगाने का एक सिंपल सा ज़रिया ये है कि आपको अगर बोलो कि कल आपका एग्ज़ाम है, आपको कल जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या आपके को किसी स्टेज पे खड़े होकर पेपर्स पढ़ना है, रिसर्च के पेपर्स पढ़ना है, तो उसके लिए आप सुबह 4 बजे उठना या उठ पाएंगे। कुछ लोगों को बोलो कि कल एग्ज़ाम है तो भाई वो चद्दर ओढ़ के सो जाएगा, बोलेगा कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन उसी बंदे को अगर बोलो कि कल तुम्हारा फुटबॉल का मैच है जिसमें तुमको बहुत ही अच्छे से खेलना है, अगर उस चीज़ के लिए वो सुबह 4 बजे उठ पाता है यानी कि वो इंटरेस्टेड है। वैसे ही अगर आप बिज़नेस करने के लिए सुबह 4 बजे अगर आपकी आँख खुलती है यानी कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमको खजूर का बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो इसको कैसे शुरू किया जाए। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के पहले जो बेसिक चीज़ होती है उसमें आपको जो है मार्केट को समझना है, आपको लोगों को समझना है। अगर आपको इन जनरल साइकोलॉजी नहीं पता है या लोगों का बिहेवियर नहीं पता है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। आपको मार्केट में जाके समझना होगा कि वहाँ पर क्या माल आता है और क्या माल लोग ख़रीदना पसंद करते हैं। जब ये बात आपको पता चले कि भाई आपके मार्केट में क्या चीज़ पसंद की जाती है, उसके बाद ही आप जो है किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे, किसी बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने मार्केट में पता लगा लिया है कि हमारे मार्केट में या हमारे लोगों को या आसपास जो कम्युनिटी है, लोकेलिटी है, उसमें लोग क्या पसंद करते हैं और क्या प्रोडक्ट वो ख़रीदते हैं। तो इसके बाद आपको ये पता लगाना है कि वो प्रोडक्ट किस रेट पर वो ख़रीदते हैं, आप किस रेट से इसको ख़रीद सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। या आपको सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ेगी सप्लायर की। सप्लायर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको इंपोर्टर मिल जाएंगे खजूर के, आपको खजूर बेचने वाले होलसेलर मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, सारे जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको तो प्रोडक्ट तो आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब सप्लायर कैसे मिले, कैसे ढूंढें, उसके लिए पहले थोड़ा ज्योग्राफी समझना ज़रूरी है। तो नाजरीन, अगर आपको ये पता होगा कि खजूर आता है सऊदी से आता है, ईरान से आता है, इराक से आता है, तो आप इस बात को भी पता लगा सकते हैं कि भाई ये माल जो है किस सिटी में आता है, आपके किस लोकेलिटी में जो है ये उतरता है। देखिए, इंडिया के 2 मेन पोर्ट हैं, मुंद्रा और नावा सेवा, जिसमें ज़्यादातर
जो है बिज़नेस चलता है या फिर जो माल है इंपोर्ट होता है। तो सबसे पहले जो है आप अगर इंडिया में आपको अगर पता होगा बम्बई कहाँ पर है और कलकत्ता कहाँ पर है, और दोनों के बीच में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना मैप पर दिमाग में, ठीक है, मुंबई से लेकर कलकत्ता। उसके बाद आपको ये समझना है कि मुंबई के ऊपर, मुंबई से कलकत्ता वाली जो लाइन है, इसके ऊपर वाला जो मार्केट है, वो जो मार्केट है वो फुलफ़िल होता है दिल्ली मार्केट से, और ये लाइन के नीचे का जो एरिया है ये फुलफ़िल होता है मुंबई मार्केट से, ठीक है। तो दिल्ली में जो है आपको दिल्ली में ही इंपोर्टर मिल जाएंगे जो कि इराक से, ईरान से या सऊदी से माल मंगा के दिल्ली मार्केट में या दिल्ली में बैठ के बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कश्मीर वाले जो हैं वो दिल्ली से ले सकते हैं। ये जो दिल्ली है वो एरिया कवर करता है राजस्थान, अपना कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कलकत्ता भी कुछ हद तक। और ये जो लाइन है इसके नीचे का जो इलाका है, जो जिसको आमतौर पे साउथ इंडिया कहते हैं, वहाँ पर जो माल जाता है वो इंपोर्ट होता है मुंबई से, और मुंबई से ही सप्लाई होता है। तो अगर आप इस लाइन के नीचे के एरिया में आप खजूर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको अगर सस्ता माल चाहिए या आपकी मंडी कहाँ पर है या आपको कहाँ से माल उठाना चाहिए खजूर का, तो आप जो साउथ वाले हैं वो मुंबई से ख़रीद सकते हैं, और जो नॉर्थ में रहते हैं वो जो है दिल्ली से ले सकते हैं, या अगर आपके पहचान में कोई गुजरात वाला हो या गुजरात का इंपोर्टर हो तो आप उससे ले सकते हैं। देखिए, हर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपको जो गुड्स हैं उसको हैंडल करने या रखने, स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जब आपका प्रोडक्ट तय कर लिया है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको पैकिंग करना है या इसको होलसेल करना है या इसको रिटेल करना है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको किस वैरायटी में डील करना है, तो हर वैरायटी को डील करने के अलग अलग तरीके हैं। अब कुछ वैरायटी को आप डायरेक्ट ही होलसेल कर सकते हैं, आप इंपोर्ट करके बेच सकते हैं, या आप अपने इलाके में मंगा के कोल्ड स्टोरेज में रखकर होलसेल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई दुकान है आसपास तो वहाँ से रिटेल भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो बिकता कैसे है मंडी में। कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि 10 किलो के कार्टन में आते हैं, कुछ 5 किलो के कार्टन में आते हैं, 15 किलो के कार्टन में भी आते हैं, जिसके अंदर छोटी पैकिंग होती है 500 ग्राम की। अगर आप उस पैकिंग को ऐसे ही अगर बेच पाते हैं या फिर मार्केट में ऐसे ही बिकता है तो आप उसको डायरेक्ट रिटेल कर सकते हैं। या कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि 5 किलो के डब्बे में लूज़ आते हैं, जैसे सफ़ावी हो गया, अजवा हो गया सऊदी का, तो इन प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्ट बॉक्स टू बॉक्स सेल कर सकते हैं। जैसे 5 किलो का डब्बा आ गया, आपको पड़ा 2500 रुपये में, आपने बेच दिया 2700 में, तो ये समझो कि ऐसे कर करके आप प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो 30 किलो के बैग में भी आते हैं। इसमें जो है ये खजूर जो होती है सस्ती होती है, जिसको जाहिदी बोलते हैं, इराक की। आप इसमें जो है थोड़ी सी मेहनत करके इसको पैकिंग बना के आप इस पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इसको कैसे डील कर सकते हैं। जाहिदी आप जब ख़रीदेंगे, जाहिदी जो डेट्स होते हैं वो 30 किलो के बोरी में आती है, और आपको जो है इसको खोलकर इसके खजूरें साफ़ करके वॉश करके इसकी आप आधा किलो की पैकिंग बना सकते हैं। तकरीबन ये जो है आपको मिल जाता है 50 से 60 रुपये किलो में, क्वालिटी के ऊपर, जाहिदी जो बैग वाली है। और ये जब आप बेचने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 80 से 100 रुपये किलो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि तकरीबन डबल प्रॉफिट होता है, लेकिन कंडीशन सप्लाई। इसमें आपके खर्चे हैं, इसमें आपको सारी कुछ चीज़ें हैंडल करनी है, आपको जो रॉ मटेरियल लगता है वो ख़रीदना है, आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, वेयरहाउस लगेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप वेयरहाउस में आपने स्टोर कर लिया माल को,
आपने खजूरों को जो है लेबर लगा के इसको सीड्स निकाल दिए या सीडलेस बना दिया, इसकी पैकिंग कर दिया आधा किलो में, तो उसमें आपको पैकिंग मटेरियल लगेगा, कटर लगेंगे, आपको लोग लगेंगे, मैन पावर जो है। तो ये सारे खर्चे मिलाने के बाद आपको जब आप ये बेचने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 80 से 100 रुपया किलो के बीच में इसका जो है प्राइस मिलेगी मार्केट में। हालांकि ज़ाहिदी जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला खजूर है इंडिया में। ये तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार कंटेनर जो आते हैं इंपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, और ये पूरे इंडिया में जो है सेल होता है माशाल्लाह। तो ये देखिए, जैसे आप छोटे इलाके में रहते हैं या आपका गांव छोटा है जहाँ पर आबादी कम है और लोगों की इनकम कम है, तो उस इलाके में ये ज़ाहिदी ज़्यादा चलता है। ज़ाहिदी जो गोनी में आता है उसको आप पैकिंग बना सकते हैं, और दूसरा जो है इसके अंदर आप ज़ाहिदी का 10 किलो का डब्बा आता है जिसको आप सीधा जो है इसको ऐसे ही बेच सकते हैं 10 किलो में, या फिर इसकी भी पैकिंग करके आप इसको सेल कर सकते हैं। ये ज़ाहिदी जब आप पैकिंग करेंगे आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि साफ़ सफाई वगैरह, और आपको फसाई का लाइसेंस लगेगा जो आपको प्रिंट करना है बैग पर। यानी कि आपको प्रिंटेड बैग लेने हैं मार्केट से जिस पर आपकी कंपनी का नाम हो, फसाई लाइसेंस हो, और आपको उसमें पैकिंग करके सेल करना है। तो चलिए अब हम आते हैं बहुत ही अहम मुद्दे पे कि ये बिज़नेस कब शुरू करना चाहिए। तो ये जो देखिए जो खजूर का बिज़नेस है वो मेन जो इसका ख़रीदी का टाइम होता है वो रमज़ान में होता है, और इस साल जो है यानी कि 2014 में, या माफ़ करना 2024 में जो रमज़ान आएगा वो इंशाल्लाह मार्च के महीने में आएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो फ़िलहाल टाइम है, अभी तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना बचा हुआ है। तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आप बिल्कुल ना रुके बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आप अभी से जो है आप कस्टमर बेस बनाइए, आप मार्केट में जाके कूदिए सीधा, आप देखिए कि क्या माल चलता है आपके यहाँ पे, किन लोगों को क्या माल लगता है, यानी कि लोग क्या पसंद करते हैं, कौन सा माल किस टाइप के लोग पसंद करते हैं। आप ये जाके थोड़ा समझिए मार्केट में, आप लोगों से मिलिए, आप सर्वे कीजिए, आपके लेवल पे आपको जैसा समझ में आए कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से कुछ, या हमको हमारे घर से ही इन्फॉर्मेशन मिले कि लोग जो है हम क्या ख़रीदते हैं या आसपास वाले क्या ख़रीदते हैं, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपके यहाँ पर जो है कौन सा खजूर में आप बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें कि फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं बचा अभी। आप जो है 2 महीने में आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या चलाना है, क्या खजूर मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, किससे लेना है, आपको ट्रस्टेड सप्लायर से मिलना है, आप अपने मार्केट में जो माल आता है वो कहाँ से आता है वो पता लगाइए। उसके बाद जो है आप ये पूरा होमवर्क करने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से माल ले सकते हैं। आपको ज़ाहिदी चाहिए, सऊदी चाहिए, आपको ईरानी चाहिए, इराकी जो भी हैं और जो खजूर आते हैं वो चाहिए, तो आप उसके बारे में आप मुझसे खबर ले सकते हैं, मुझसे माल ले सकते हैं। उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप बोलें जनवरी में कॉल करके बोले कि आप मुझे बताइए, सिखाइए ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं आपको वो बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा। उस वक्त जब कि मार्केट तेज़ हो जाता है, थोड़ा काम में बिज़ी हो जाते हैं हम लोग, तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आपको पहले से ही इसमें रेडी रहना है, आपने होमवर्क करना है आपको पता लगाना है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमको इस काम को कैसे अंजाम देना है। ठीक है नाज़रीन, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। आप थोड़ा होमवर्क कीजिए, आप पता लगाइए कि आपको आपके मार्केट में क्या चलता है, आप मुझे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है। इसके बाद जो है मार्केट थोड़ा तेज़ होगा, काम में बिज़ी हो जाएंगे, तो हो सकता है फ़ोन उठाना मुनासिब ना हो। आप फ़ोन पे मुझसे ऑर्डर मंगा सकते हैं, माल मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि भाई हमको सिखाओ तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से इस बात पे ध्यान रखिए। हर साल ये मसला होता है और मैं कुछ लोगों को आंसर नहीं कर पाता हूँ, जिसकी मैं माफ़ी भी चाहता हूँ उनसे। और आप जो हैं अभी फ़िलहाल कूद जाइए मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम।